हाय फ्रेंड्स, जो गुरु यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में आपके सामने हाजिर हूँ एक नई वैकेंसीज के बारे में अपडेट लेकर। ये अपडेट है तमिलनाडु बैंक की तरफ से, जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर आईटी स्पेशलिस्ट स्केल 1 की जो वैकेंसीज आई है, तो उनसे रिलेटेड ये अपडेट है। तो देखिए, ये मैं आपको बता देता हूँ कि पोस्ट सबसे पहले तो पोस्ट क्या है। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की 4 पोस्ट है, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की 4 पोस्ट है, डाटाबेस और एप्लीकेशन डेवलपर की 8 पोस्ट है, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की 4 पोस्ट है। ठीक है, अगर कैटेगरी वाइज बोला जाए तो सारा जो पोस्ट है वो जनरल कैटेगरी के लिए है, यानी कि अनरिजर्व कैटेगरीज के लिए वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, तो आपको अप्लाई किस तरीके से करना है, कैंडिडेट को केवल ऑनलाइन अप्लाई ही करना है। और जो वेबसाइट है वो क्या है, www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब .tmbnet.in। ठीक है, ये वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, tmbnet.in/tmb_careers। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यह ऑफिशियल वेब पेज का लिंक है, जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में सेम चीज़ डाल दूंगा। ठीक है, तो बाकी स्टार्ट देखते हैं क्या कुछ क्राइटेरिया, क्या कुछ एक्टिविटीज़ की डेट है वो भी देख लेते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है 16 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा, 6 नवंबर तक चलेगा। 16 अक्टूबर से स्टार्ट होकर 6 नवंबर तक ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस चलेगा। फिर पेमेंट जो है आप एप्लीकेशन फीस का वो 6 नवंबर तक ही कर सकते हैं, यानी कि 16 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर तक आप फीस भर सकते हैं। फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए जो डाउनलोड आप एडमिट कार्ड कर पाएंगे, उसके लिए जो भी ऑनलाइन एग्जाम का जो डेट होगा उससे 7 से 10 दिन पहले तक आप अपना 7 से 10 दिन पहले आप अपना एडमिट कार्ड या फिर कॉल लेटर्स डाउनलोड कर पाएंगे। ऑनलाइन एग्जामिनेशन है, नवंबर में होना है, नवंबर 2023 में ऑनलाइन एग्जाम होना है। और ऑनलाइन एग्जाम का जो रिजल्ट आएगा वो दिसंबर में आएगा, दिसंबर 2023 में एग्जाम का रिजल्ट आ जाएगा। फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, तो दिसंबर 2023 से जनवरी 2024 तक इंटरव्यू आपका हो जाएगा। प्रोविजनल अलॉटमेंट की बात की तो जनवरी 24 में आप बिल्कुल, अगर आप सिलेक्टेड है, सारी चीज़ें क्लियर कर गए हैं, तो आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट हो जाएगा। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। देखिए, आईटी स्पेशलिस्ट स्केल 1। ठीक है, तो आईटी स्पेशलिस्ट स्केल 1 का पहली पोस्ट है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। तो बीटेक इन कंप्यूटर साइंस आईटी BCA या फिर एमटेक हो कंप्यूटर साइंस या आईटी में। ठीक है, तो बीटेक और एमटेक या BCA वालों के लिए, एमसीए वालों के लिए वैकेंसीज है। और एज इसमें बोली गई है कि 30 साल से ज़्यादा ना हो, 31 अगस्त 2023 के हिसाब से। ठीक है, एक्सपीरियंस 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है कि आईटी कंपनी में आपके पास एक्सपीरियंस हो। बाकी स्किल्स मांगी गई है, विंडोज़ आपके पास विंडोज़ सर्वर, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और ये अलग अलग जो वर्चुअल टेक्नोलॉजी है उनमें आपका एक्सपीरियंस है, पूरा आप देख लीजिएगा। ठीक है, जो भी है, और कोई सर्टिफिकेशन है ऊपर जो मेंशन की गई टेक्नोलॉजीज में, तो वो उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। अब दूसरा पोस्ट है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का, इसमें भी सेम वही है, बीटेक या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग हो कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी में। इसमें डिफरेंस ये है क्योंकि इसमें नेटवर्क घुस गया है, तो इसमें इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वालों को भी इसमें जगह दी गई। जबकि जो ऊपर वाला जो पोस्ट था सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का, उसमें ऐसा नहीं था, वो केवल फुली कंप्यूटर साइंस और आईटी वालों के लिए था। ये इसलिए जो वैकेंसी है एमटेक वाले भी भर सकते हैं, एमटेक बीटेक वाले आराम से इस वैकेंसी को भर सकते हैं। तो आपकी उम्र जो है 31/8/2023 में 30 साल से ज़्यादा ना हो, 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। सिस्को वगैरह में स्किल्स अगर है, सिस्को राउटर्स, फायरवॉल्स, IPS IDS स्विचेज, तो उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। और कैंडिडेट जिनके पास बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का एक्सपीरियंस है उनको भी प्रेफरेंस दिया जाएगा। CCNA और CCNP सर्टिफिकेशन वालों को प्रेफरेंस दिया जाएगा। अब आगे चलते हैं डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का। तो बीटेक कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी में आपने किया हो, या फिर BCA किया हो, या फिर ME MTech किया हो आपने कंप्यूटर साइंस या आईटी में, या MCA किया हो। ठीक है, और वही है, इसमें एज आपका 30 साल का उम्र है। एक्सपीरियंस की बात करें, 2 साल का आईटी वर्किंग एक्सपीरियंस उन्होंने मांगा है। RDBMS यानी कि रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम लाइक ओरेकल, MS SQL सर्वर वगैरह का आपको नॉलेज हो, बैकअप मेथोडोलॉजीज, फ्रैकल, आरमैन, बैकअप, इन सब की अगर आपको नॉलेज है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। कोई सर्टिफिकेशन है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है, सेम अगर एप्लीकेशन डेवलपर की बात करें तो ज़्यादा सोचना नहीं, कंप्यूटर साइंस और आईटी वाले, बीटेक BE या फिर BCA या फिर ME MTech वाले, MCA वालों को अलाउड किया गया। 30 साल की उम्र है, 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा। और बाकी जो स्किल्स वगैरह आप पढ़ लो। वीडियो को थोड़ा सा मैं पोज कर दे रहा हूँ, यहाँ पोज क्या मैं बोल ही रहा हूँ, बस आप पढ़ लो, बस इसको। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 4 है जो स्किल्स है, इसमें क्या है, J2EE, स्प्रिंग बूट, अलग अलग GraphQL API, डेवलपमेंट इन वेब बेस्ड आर्किटेक्चर, एंगुलर, नोड, JS, जो भी एक एप्लीकेशन डेवलपर के लिए जरूरी होती है वो सारी चीज़ें इसमें लिख दी गई है। ठीक है, तो सर्टिफिकेशन है तो उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो IBPS स्पेशलिस्ट आईटी ऑफिसर स्टैंडर्ड के हिसाब से होगा। ठीक है, IBPS यानी कि एग्जाम का जो स्ट्रक्चर होगा वो बिल्कुल IBPS SO का जो एग्जाम होता है सेम उस पैटर्न का रहेगा, इंग्लिश लैंग्वेज का रहेगा। और मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, केवल आपको रिटर्न जो आप देंगे उसके बेसिस पर आपको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। फिर आपका पर्सनल इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा, यानी कि बोल सकते हैं कि 2 टियर है, 2 फेज है। पहला है ऑनलाइन एग्जाम में जो क्वालिफाई कर रहा है कैंडिडेट उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अब बात करते हैं पहले फेज की। फेज फर्स्ट है ऑनलाइन एग्जाम। इसकी अगर पूरी डिटेल के बारे में बताऊँ आपको, तो रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, प्रोफेशनल नॉलेज ये है। ठीक है, तो ये पूरा पैटर्न होगा। इसमें 20
रीजनिंग 20, इंग्लिश और 20 मैथमेटिक्स के क्वेश्चन होंगे। 1 नंबर का क्वेश्चन होगा, तो इस तरीके से 60 नंबर यहाँ से होगा। प्रोफेशनल नॉलेज जो है, यानी कि जो स्पेसिफिक फील्ड से रिलेटेड नॉलेज है, उसके 60 नंबर 60 क्वेश्चन होंगे। 1.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, तो इस तरीके से आपके 90 मार्क्स यहाँ से होगा। 1960 टोटल क्या, तो 150 मार्क्स हो गए। तो टोटल टाइम आपके पास 100 मिनट है और आपको 150 नंबर लेना है 120 क्वेश्चन को करते हुए। तो मीडियम जो है इंग्लिश है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद पर्सनल इंटरव्यू की बात आती है। पर्सनल इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर दे दिया जाएगा, उससे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे। एग्जाम सेंटर्स की अगर बात करी जाए तो देखिए, एग्जाम विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन एट वेरियस रिस्पेक्टिव कॉल लेटर में जो एग्जाम सेंटर दिया होगा उसके हिसाब से एग्जाम लिए जाएंगे। वैसे कोई खास क्लियर इसमें स्पेसिफाई किया नहीं है, ये क्या बोला कि एडमिट कार्ड में जो लिखा हुआ सेंटर वहाँ एग्जाम दिए जाएंगे, ऐसा होना नहीं चाहिए था वैसे। चलो जो भी है, और इन्होंने बोला कि एग्जाम सेंटर चेंज नहीं कर सकते और बाकी सब कुछ नॉर्मल चीज़ें हैं। एग्जाम सेंटर्स ये हैं, ये देख लीजिए। सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन हैदराबाद, बेंगलोर, मुंबई, चेन्नई, मदुरई, तिरुनेलवेली, कोयम्बतूर, तिरुचिरापल्ली, सालेम और वेलूर। ठीक है, ये एग्जाम सेंटर है, तो यहाँ आप एग्जाम दे पाएंगे। और ये भी उन्होंने बोला, अगर इफ सफिशिएंट नंबर ऑफ कैंडिडेट डोंट ऑप्ट फॉर पर्टिकुलर सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, तो अगर एक पर्टिकुलर सेंटर पर ज़्यादा कैंडिडेट्स ने नहीं अलॉट किया, ऑप्ट किया, चूज नहीं किया, तो सेंटर्स को एडजस्टमेंट किया जा सकता है। तो ये मत मानिएगा कि आपने जो फिल किया उसी को ही वो फाइनल हो गया, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो एप्लीकेशन फीस 1000 रुपये है प्लस इंटीमेशन चार्ज। ठीक है, एप्लीकेशन फीस प्लस इंटीमेशन चार्ज 1000 रुपये प्लस टैक्सेज। फीस जो नॉन रिफंडेबल होगा, ऑनलाइन पे करना है। बैंक का ट्रांजैक्शन चार्ज जो है वो जो लगेगा। अब बात करते हैं सैलरी की। सबसे बड़ी बात तो यहाँ की सैलरी की बात करते हैं। देखिए, सैलरी आपकी पूरे साल की बात कर ली जाए, पूरे साल की जो आप बेसिक सैलरी आपकी 4,32,000 बनेगी। अदर जो अलाउंसेज होते हैं 65% ऑफ सैलरी उसको जोड़ लीजिए, 2,80,000 हो गई। ठीक है, ये पर ईयर मैं बता रहा हूँ। और अगर इसमें HRA 33% HRA और ऐड कर दे रहे हैं तो 1,42,560। अब इसको ग्रोस किया है, यानी कि इन तीनों को टोटल किया तो 8,55,360 रुपये मात्र। तो 8,55,360 रुपये आप इस बैंक में अगर स्पेशलिस्ट ऑफिसर बनते हैं तो आपको, यानी कि 8.5 लाख का आपका पैकेज हो गया एनुअली। इसके बाद और भी चीज़ें हैं। NPS जो 14% सैलरी कटेगा 60,480 रुपये। ग्रेचुइटी जो रहता है 6% वो, और मेडिकल इंश्योरेंस वो जो बैंक वाले अपना मेडिकल इंश्योरेंस और करा रहे हैं। तो ये टोटल मिला के फिक्स CTC कॉस्ट टू कंपनी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 साल का 9,68,448 रुपये। इसके बाद भी कुछ है कि वेरिएबल पे कुछ क्या लिखा हुआ पता नहीं, बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस अप्रेजल। ओके, जो आपकी परफॉर्मेंस जो एनुअली परफॉर्मेंस आती है उस हिसाब से पे जो है वो वेरी करता है, उसमें कुछ इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है। तो वो इन्होंने बोला इसको इंक्रीज करते पूरे साल का घुमा फिरा के 12,70,848 रुपये बना दिया। इसको अगर मंथ में कन्वर्ट कर दूँ तो 1 लाख की आपकी मंथली इनकम होगी। तो सिंपल सी बात, आपने M.Tech B.Tech किया तो 1 लाख तो बनता ही है। ठीक है, अप्लाई करने का क्या तरीका है, ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है, पेमेंट फीस करना है और डॉक्यूमेंट अपलोड करके स्कैन कर देना है। 16 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर तक अप्लाई करना है। केवल ऑनलाइन अप्लाई होगा, कोई दूसरा मोड नहीं होगा। ठीक है, बाकी इसमें आप नोटिस में देख सकते हैं। और कोई अगर आपको कोई दिक्कत आता है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बोलिए, मैं आपको वीडियो बनाने के लिए बिल्कुल मैं रेडी हूँ। वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा अगर आपको कोई डाउट आता है तो। ठीक है, बाकी सिंपल है, कोई ऐसा कुछ है नहीं। मेन ये है कि अगर सब कुछ सही रहता है तो आप जनवरी 2024 में आप इस बैंक में काम करते हुए मिलेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लगातार लाता रहता हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। धन्यवाद।